मौसम खिला खिला खुला खुला धूप निकल आई है आज सुबह सुबह मेरी दिल्ली में। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। आप देख रहे हैं धूप मेरे चेहरे पे भी पड़ रही है। आज हम बहुत सारे प्लांट्स के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं इन दिनों। एक ऐसे प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कि फूल खिल के अब ख़त्म हो गए हैं और उनके बल्ब को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो सिर्फ बल्ब को नहीं प्रिजर्व करेंगे, ये नहीं सिर्फ बातचीत करेंगे, हम ये करेंगे कि उस प्लांट का पूरा सफ़र कैसा होता है, उस प्लांट का नाम हम आपको देखने के बाद बताएंगे। तो चलिए हम बिल्कुल वक्त नहीं गंवाते हैं और अपने उस प्लांट की चर्चा करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, पूरे उस सफ़र की चर्चा करते हैं कि बल्ब से लगाने से ले करके और जब फूल स्पेंट हो जाए, खिल के ख़त्म हो जाए, उसके बाद उसके बल्ब को हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के सफ़र को। इस फूल का नाम है, मैं आपको बता देती हूँ, लिलियम कहते हैं या एशियाटिक लिली कहते हैं। अब जब इसको लगाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सा बल्ब चाहिए जिसका साइज़ बहुत अच्छा हो, बड़ा हो, तभी आपको अच्छे से ये फूल खिला पाएगा। वरना अगर साइज़ छोटा हो तो ये देख रहे हैं पीले वाले कैसे फूल बहुत जल्दी खिल गए, इसकी ज़्यादा प्लांट भी बड़ा नहीं हुआ और जल्दी से वो सूख गया। और ये लाल वाला का देख रहे हैं कि बल्ब साइज़ बहुत अच्छा था तो इसमें बहुत अच्छे फूल खिले और बहुत लंबे दिनों तक। बल्ब का जो तरीका होता है ये देखिए ऐसा ही होता है। ये देख रहे हैं दो मैंने बल्ब लिए हुए हैं, एक बड़े साइज़ का, एक छोटे साइज़ का। पीले वाले का ये छोटे वाले साइज़ का जैसा था जो कि जल्दी खिल गया, पौधे बड़े नहीं हुए और फूल छोटे साइज़ के हुए। और बड़ा वाला जो बल्ब था वो उससे लाल वाले का था वो। तो अब इसमें जो आप देख रहे हैं बल्ब का जो आकार है वो लहसुन की कलियों की जैसा है या फिर लहसुन का जो गांठ होता है वैसा ही है। तो अलग अलग हम चाहें तो इसके गांठों को निकाल के छोटे छोटे बल्ब बना सकते हैं, पर हमें पूरी की पूरी गांठ को ही एक बल्ब माना जाता है और उसी को लगाना है। तो अब चलिए, हमने बल्ब तो ख़रीद लिया अच्छे साइज़ का। अब मिट्टी कैसे तैयार करनी है फटाफट हम पहले ये देख लेते हैं। मैंने जो मिट्टी तैयार की थी उसमें मैंने डाला था कोकोपीट, फंजीसाइड, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और नीम खली, और ये डाल करके बहुत पोरस मिट्टी मैंने दोनों गमलों में तैयार किया था। अब बल्ब के साइज़ पर डिपेंड कर रहा था। अब पीले वाले बल्ब का जो फूल का जो साइज़ था बल्ब का वो छोटा था तो इसलिए इसके छोटे फूल भी खिले और जल्दी खिल गए, जबकि लाल वाले को खिलने में बहुत टाइम लगा। और इसकी कलियां आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी इसकी कलियां हैं और इसी साइज़ का इसका फूल खिला। बाद में जब ये फूल खिलेगा तो बहुत बड़े साइज़ का होगा। अब हमारा फूल भी खिल गया, फूल खिल गया तो इसे रखना कहाँ है। जब हमने बल्ब लगाया, मिट्टी भी बहुत पोरस सी तैयार कर ली, तो इसको भरपूर धूप में रखना है क्योंकि सर्दियों का फूल है। अब ये लाल वाले का फूल आप देखिए कि कितने बड़े बड़े साइज़ का है और कितने अच्छे से ये खिला है क्योंकि इसके बल्ब बड़े थे। तो हमने मिट्टी तैयार कर ली, हमने इसे धूप में रख दिया, बल्ब का साइज़ भी देख लिया। अब इसमें पानी कितना डालना है, तो पानी जब मिट्टी सूख जाए तभी डालना है। इसके बीच में अगर आप पानी डालते रहेंगे तो जो बल्ब है उसकी रूट रॉट हो जाएगी और बल्ब जो है वो गल जाता है, तो अच्छे से फूल उसमें नहीं खिलता है। तो सारी चीज़ें इसकी हमारी क्लियर हो गई। थोड़ा सा गहरा आप पॉट लीजिएगा तो बल्ब को आधी मिट्टी भर के और उसमें लगाइएगा, और जब बल्ब में स्प्राउटिंग हो जाए तो और उसको मिट्टी से ढक के स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा क्योंकि इसके स्टॉक निकलते हैं और स्टॉक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फूल के वेट को सहने के लिए हमें और ऊपर से मिट्टी डाल देनी होती है। तो अब ये फूल खिल गया, कितनी खूबसूरती से खिल रहा है। लेकिन क्या हमने इसी साल तक इसके फूल को खिलाना है? अगले साल के लिए भी तो हमें रखना है ना। तो इसका सफ़र तो तब जाके ख़त्म होगा जब हम अगले साल के लिए इसके बल्ब को प्रिजर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो दोस्तों, अब फूल खिल करके इस हालात में हमारे ये जो लिलियम का पौधा है, बल्ब है, वो आ गया है। ये पीले वाला है जिसको देख के आप खुद ही समझ रहे होंगे कि इसके हालात ही बता रहे हैं, और ये लाल वाला है जिसके का जो स्टॉक था वो थोड़ा लंबा हुआ था। तो दोस्तों, हमें उतने दिन जब फूल खिल के ख़त्म हो गए तो हमें इंतज़ार करना था इस पौधे को इस स्थिति में आने तक के लिए। तो अब ये देखिए कि इस स्थिति में आ गया है और अब इसके पत्ते जो है नीचे आप देख रहे हैं कि ब्राउन ब्राउन हो गए हैं।
इसी स्थिति में आने के लिए अब इसी तरह से मैं इंतज़ार कर रही हूँ इस वाले प्लांट के लिए भी। अभी इस प्लांट के पत्तियां जो है हरी हरी हैं, इसे हमने अभी छोड़ा हुआ है, पर आज इसको करके हम आपको दिखाएंगे कि बल्ब को हमें प्रिजर्व करने के लिए क्या करना होगा। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, जब फूल खिल के खत्म हो जाए तो इसे हम कट करके उसी वक्त निकाल देंगे। अब जब ये धीरे धीरे पत्तियां जो हैं ये इस तरह से पीली होती चली जाएंगी, मतलब ये सूख करके जैसे ब्राउन हो जाएंगी, तो हमें पत्तियों को नहीं निकालना है, हमें पूरा का पूरा जो है इस प्लांट को ही नीचे से कट कर देना है। ये देखिए जहाँ पे अभी आप दिख रहा है ना, ये देखिए इसको पूरा कट कर देना है, यहाँ से कट करके, और बल्ब को अंदर ही छोड़ देना है। ये सब कट करके हम निकाल देते हैं और बल्ब इसी के अंदर हमने छोड़ दिया है। अब बल्ब इसके अंदर हमने छोड़ दिया है, तो आप चाहें तो इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करके और इसमें कोई ऐसे बीज वाला पौधा लगा सकते हैं। गुड़ाई कर दी तो एलाइजम की, आप ये देख रहे हैं एलाइजम पौधे का बीज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये एलाइजम पौधा निकल आएगा और बल्ब इसके अंदर ही रहेगा। चूंकि इसमें एलाइजम में बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना होता है, तो ये बल्ब अंदर ही प्रिजर्व रहेगा और अगले साल जैसे इसमें स्प्राउटिंग फिर से हो जाएगी। जैसे इसमें भी मैंने ये एलाइजम का जो पौधा है उसके बीज को डाला हुआ है। ये बहुत अच्छे से एलाइजम का पौधा आप देख रहे हैं निकल रहा है। थोड़े दिनों में इसमें भी फूल खिलने लग जाएंगे और ये जब सूख जाएगा तो इसका भी ट्रीटमेंट वैसे ही मैं करने वाली हूँ। तो बस हम इसी में छोड़ देंगे, अगले साल इसमें स्प्राउटिंग हो जाएगी और फिर से ये पौधा हो जाएगा तैयार और इसी तरह से फूल खिलेगा और बल्ब का साइज भी बढ़ता रहेगा और अंदर ही ये मल्टीप्लाई भी होता रहेगा। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसमें से एक बल्ब को निकाल के दिखा देती हूँ इस साइड वाले को, कि देखिए कि बल्ब इसमें कितने अच्छे से है। देख रहे हैं ये बल्ब, आप देख रहे हैं इतनी मैच्योर होता चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। मैं वापस इसको इसी में लगा के छोड़ देती हूँ। एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसी में बल्ब को छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर आप चाहें तो थोड़े दिनों के बाद इस बल्ब को निकाल लीजिए। निकाल करके आप 2 दिन तक हल्के से धूप में, मतलब बहुत ज्यादा कड़ी धूप में नहीं, हल्के से छाए वाली धूप में आप इसे सुखा करके और कंटेनर में प्रिजर्व कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व कर सकते हैं। पर एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करने से पहले उसमें हल्का सा सूखा हुआ कोकोपीट जरूर डाल दीजिएगा और फंजीसाइड थोड़ा सा छींट करके उसमें सारे बल्ब को निकाल के डाल के और उसे प्रिजर्व कर लीजिए। और नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो अक्टूबर नवंबर में फिर से आप इस बल्ब को लगा सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपके इसके सफर को, लिलियम या एशियाटिक लिली प्लांट के पूरे सफर को आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर कुछ रह गया है, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, बाय बाय।